हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन मॉन्क इन अ ब्लेजर चैनल हियर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सारे पहले के वीडियोस को लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पे अगर आप पहली बार सुन रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें प्लीज़। सो आज की स्टोरी है सच इज़ द वे। दोस्तों, जो स्टोरी है आप रिलेट करेंगे, जैसे हमारी पहले स्टोरी के साथ आपने कनेक्ट किया बहुत अच्छे से। So the story goes like this. So there is a young boy in a village. गांव में एक बच्चा लेक के पास खेलता रहता है। वो जैसे ही वहाँ पे खेलता है तो बाजू में he heard somebody is crying for help. कोई रोता है। तो जब आके देखता है who's that someone is crying here, तो देखता है कि एक मगरमच्छ रो रहा है वहाँ पे एंड प्लीडिंग फॉर हेल्प। तो जैसे ये देखता है, ये सुनता है मगरमच्छ चिल्ला रहा है कि प्लीज़ मुझे बचाइए, प्लीज़ मुझे बचाइए, बिकॉज दैट क्रोकोडाइल वाज स्टक इन द नेट। तो क्रोकोडाइल रिक्वेस्ट करता है बॉय को कि प्लीज़ मुझे बचाओ। तो बॉय कहता है नहीं, डू यू थिंक आई एम अ फूल, मैं नहीं बचाऊंगा। अगर मैंने नेट से रिलीफ कर दिया तो आप तो मुझ पर अटैक करोगे और मुझे खाओगे। तो क्रोकोडाइल बोलता है नो नो नो, जब आप मुझे मदद कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आई विल बी ग्रेटफुल टू यू एंड ग्रैटिट्यूड होगा, मैं डेफिनेटली आपको हार्म नहीं करूँगा। इस तरह से मगरमच्छ रोता है 3 4 5 बार एंड फाइनली बॉय इमोशनल हो जाता है एंड मगरमच्छ की तरफ आता है एंड वो नेट को कट करता है रिलीज़ करने के लिए। जैसे ही वो नेट कट करता है, मगरमच्छ पाउंस हो जाता है बॉय के ऊपर एंड बॉय उसका जो लेग है वो अपने जॉ के अंदर ले लेता है मगरमच्छ। तो तब बॉय चिल्लाता है ये दिस इज़ नॉट फेयर, ये फेयर नहीं है, तुम्हें गलत कर रहे हो, मैंने तुम्हें बचाया है। तो मगरमच्छ कहता है सॉरी माय फ्रेंड, सच इज़ द वे, दिस इज़ द वे द वर्ल्ड वर्क्स। तो बॉय बहुत अपसेट हो जाता है। जब उसका पैर जॉ के अंदर जाता रहता है तो बाजू में वो पक्षी की तरफ देखता है ट्री के ऊपर एंड पक्षी को पूछता है हे डू यू थिंक व्हाट क्रोकोडाइल इज सेइंग इज राइट, क्या वो सही कह रहा है, द वर्ल्ड इज़ अनफेयर, सच इज़ द वे, क्या ये सही है? तो पक्षी कहता है कि हाँ, हम लोग इतने मुश्किल से नेस्ट बनाते हैं हमारे बच्चों के लिए और एक स्नेक आ जाता है उसे डिस्ट्रॉय कर देता है एंड आई थिंक क्रोकोडाइल जो कह रहा है वो सही है एंड सच इज़ द वे। फिर बॉय और अपसेट हो जाता है पक्षी का बात सुन के। बाजू में एक डोंकी, बहुत ही ओल्ड डोंकी वहाँ पे पानी पीता रहता है। तो डोंकी की तरफ देखता है, पूछता है बॉय डोंकी, क्या ये क्रोकोडाइल सही कह रहा है, आपको लगता है दैट इज़ द वे टू डील विद समवन हु इज़ हेल्पिंग? तो डोंकी कहता है कि मैं जब यंग था तो मेरा मास्टर मुझ पर काफ़ी लोड डालते थे, काफ़ी सारे सामान डाल के मुझे यूज़ करते थे। जैसे ही मेरा एज हो गया, जैसे ही मैं ओल्ड हो गया, मेरे मास्टर ने मुझे निकाल दिया घर से और मेरे फीड करना भी बंद कर दिया। तो डोंकी कहता है ये बिल्कुल सही है, जो क्रोकोडाइल कह रहा है वो बिल्कुल सही है, सच इज़ द वे। तो बॉय बहुत बहुत अपसेट हो जाता है एंड वहाँ पे तीसरी साइड में जब देखता है तो देयर इज सम रैबिट वाज अप्रोचिंग द बॉय है। तो फिर रैबिट को पूछता है ये जो क्रोकोडाइल कह रहा है वो सही है? तो रैबिट बोलता है नो, दिस इज़ नॉनसेंस, दैट इज़ नॉट द वे, दैट इज़ अनफेयर। तो क्रोकोडाइल को गुस्सा आ जाता है। क्रोकोडाइल रैबिट की तरफ देखता है, बोलता है कि वो उससे बात करनी, बिकॉज उसके मुंह में उसका पैर है बॉय का, तो क्रोकोडाइल प्रॉपरली बात नहीं कर पाता है। तो रैबिट कहता है एक काम करो, उस बॉय को अपने मुंह से उसे रिलीव करो उसका पैर, ताकि हम आपसे आर्ग्यूमेंट कर सकें। तो क्रोकोडाइल कहता है नो नो नो, तुमने मुझे बेवकूफ़ समझा है, मैं जैसे ही छोड़ दूंगा ये बॉय भाग के चला जाएगा, आई विल नॉट डू दैट। तो इसे रैबिट कहता है हे फूल क्रोकोडाइल, आप इतने पावरफुल हो, अगर वो भाग भी जाने की कोशिश करेगा, यू हैव सच अ लॉन्ग टेल, आप इमीडिएटली उसको पकड़ सकते हैं। तो क्रोकोडाइल फ्लैटर हो जाता है उसकी बात सुन के और बॉय को रिलीज़ कर देता है। जैसे ही बॉय को रिलीज़ करता है, रैबिट चिल्लाता है बॉय की तरफ देख के रन रन रन, भागो भागो भागो। और फिर क्रोकोडाइल अपना टेल उठाने की कोशिश करता है पकड़ने के लिए, बट क्रोकोडाइल को रियलाइज़ होता है कि उसका नेट पीछे से रिलीज़ हुआ ही नहीं है। तब वो रैबिट की तरफ देखता है और बहुत गुस्से से देखता है। रैबिट कहता है सच इज़ द वे, दैट्स द वे इट इज़।
तो बॉय भाग के चला जाता है गांव में, सारे विलेजर्स को लेके आता है। सारे विलेजर्स आते हैं और क्रोकोडाइल को वो लोग किल करते हैं। एंड जब विलेजर्स आते हैं उनके साथ एक डॉग भी आता है। वो जो डॉग है वो रैबिट की तरफ देखता है और रैबिट को पकड़ने की कोशिश करता है। तो तब बॉय कहता है, हे डोंट डू इट, इस रैबिट ने मुझे बचाया है, उसको कुछ मत करो। बट बाय द टाइम ही सेज दैट, डॉग ऑलरेडी अटैक करता है और रैबिट को किल कर देता है। तब बॉय को रियलाइज़ होता है कि जो क्रोकोडाइल ने कहा है सच इज़ दी वे। सो दोस्तों, द मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि द वर्ल्ड इज़ अनफेयर। अगर आपको लगता है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपके साथ फेयर होना चाहिए, बट ये आपको एक्सेप्ट जितनी जल्दी आप करेंगे कि द वर्ल्ड इज़ अनफेयर, तो जब भी आप कुछ चीज़ें अच्छा करते हैं और आपके साथ फेयर ट्रीटमेंट नहीं होता है, तो बेटर है आप उसको जल्द से जल्द एक्सेप्ट करें। बिकॉज जितनी जल्दी आप उसे एक्सेप्ट करेंगे, you will definitely live a very peaceful and a joyful and a fulfilled life. Otherwise आप ज़िंदगी भर कोसते रहेंगे, ब्लेम करते रहेंगे कि मेरे साथ गलत हुआ गलत हुआ गलत हुआ। So the moral of the story ये है दोस्तों, that world is unfair. Except जितनी जल्दी आप उसे एक्सेप्ट करेंगे, that will be amazing for your well-being, right? जब भी आपके साथ अनफेयर ट्रीटमेंट होगा तो ये स्टोरी ज़रूर याद कीजिएगा दोस्तों। जैसे ही ये स्टोरी याद आएगा, यू विल डेफिनेटली फील पीसफुल एंड जॉयफुल कि सच इज़ द वे। सो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। एंड अगर आपको ये स्टोरी अच्छा लगा तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ इसे शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ स्किल्स टचिंग वीडियोस हम आप तक पहुंचा पाएँ थ्रू योर Monk in a Blazer channel. Thank you very much.